अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहां पर रेफ्रिजरेटर में नीचे वाले जहां पर आप नॉर्मली एशिया रखते हैं सिर्फ ठंडा करने के लिए, नीचे वाले हिस्से में आप देख सकते हैं सामने प्लेट पर कितनी ज़्यादा आइस मौजूद है। फ्रेंड्स, क्या फॉल्ट हो सकता है और इस फॉल्ट को हमने कैसे जो है रेक्टिफायर करना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ कि एक तो ये कि आपका किस वजह से जो है ये आइसिंग आ रही है, और दूसरे नंबर पर जिस वजह से आइसिंग आ रही है उसको हमें प्रॉपर कैसे जो है सॉल्व करना है, क्लियर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो आइसिंग है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आइसिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्लेट पर आइस जमी हुई है। तो ये आइस आने की वजह सिर्फ एक ही है, इसका थर्मोस्टेट। अगर कभी भी ऐसे आइसिंग आए तो आपका थर्मोस्टेट जो है, आप उसको स्पीड जो है उसकी 7 पर है तो आप उसकी थोड़ी सी स्पीड लो करके देख लें। अगर स्पीड लो ही है तो फिर तो आपकी थर्मोस्टेट ही ख़राब है। तो इसकी थर्मोस्टेट ख़राब है, आइसिंग प्रॉब्लम जो है इसकी ये जो आ रही है ये थर्मोस्टेट ख़राब होने की वजह से आ रही है। अब हमने थर्मोस्टेट को कैसे चेंज करना है उसके बारे में आपको मैं अभी कुछ टिप्स दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि थर्मोस्टेट कैसे चेंज किया जाता है, और साथ ही मैं आपको जो है उसके तमाम कनेक्शंस भी बता दूंगा यहाँ पर थर्मोस्टेट के थर्मोस्टेट में किस पॉइंट पर आपकी मेन और किस पॉइंट पर आपकी आउटपुट कंप्रेसर की लगेगी और किस पॉइंट पर आपकी हीटर की लगेगी। तो चलिए यहाँ पर आपको टिप्स दे देता हूँ कि थर्मोस्टेट को अब कैसे चेंज करना है। अभी फ्रेंड्स आप देखेंगे तो मेरा प्लेट जो है आइस फुल ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन एक दिन इसको मैंने ऑफ़ किया तो फिर इसकी आइस जो है वो ख़त्म हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे की तरफ आप दो होल देख सकते हैं। इन दो होल्स में से आपने स्क्रू ओपन कर लेने हैं। स्क्रू ओपन करेंगे ये नीचे की तरफ आ जाएगा। बैक साइड पर भी एक स्क्रू है, इन दोनों के अलावा वो मैंने ओपन नहीं किया, तो ये वाला आप ओपन कर सकते हैं। ये वाला ओपन करेंगे, इसकी फिटिंग जो है वो नीचे खुद ब खुद नीचे आ जाएगी और आप आसानी से इसको ओपन कर पाएंगे। ये दो स्क्रू भी आपने ओपन करने हैं। इसमें इसकी बेलो होती है सेंसर, जो कि सेंस करती है कूलिंग टेम्परेचर को, और ये आपने इसका नट जो है ये आपने ज़रूर से ओपन करना है। ये नहीं ओपन करेंगे तो ये थर्मोस्टेट ऊपर की तरफ बाहर नहीं आएगी। तो बहुत ही आसानी से इसको आप उठाएंगे और अपनी तरफ अगर उठाकर निकालेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगी। बाकी नॉर्मली आपको कनेक्शन सेम ही करने होते हैं, जैसे आप उतारेंगे वैसे ही आपने करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगा कि इसमें क्या कौन कौन से नंबर के पॉइंट होते हैं और किस वायर पर आपने कौन सी पॉइंट पर कौन सी वायर लगानी है। तो यहाँ पर जो है इसकी बेलो भी नीचे से आ गई बाहर, ऊपर की तरफ मैंने खींची तो इसकी बेलो भी आ गई। ये इसकी फिटिंग थी, इसमें यूँ इस तरह से कुछ बेलो को लगाकर और इसके दोनों जो है स्क्रू लगते हैं इसके नीचे करके, तो बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इसके जो है पॉइंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्शंस हैं। अर्थ बॉडी पर ही लग जाएगा और 3 इसमें वायर यूज़ होती है। नॉर्मली 2 जो है पॉइंट इसके मेन होते हैं। इसमें मैं आपको नंबरिंग से बता देता हूँ। 4 नंबर, 6 नंबर और आपका 3 नंबर ये पॉइंट होते हैं, जिसमें से 4 नंबर आपकी जो है आउटपुट होती है, 6 नंबर आपकी मेन होती है इनपुट। तो जो हमारी रेफ्रिजरेटर बाहर से सीधी इनपुट आ रही है वो 6 नंबर है, और आउटपुट जो जा रही है वो है 4 नंबर कंप्रेसर पॉइंट पर, और इसके साथ जो 3 नंबर है वो आपके हीटर की वायर है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसके कनेक्शंस ये हैं। मैं इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो पूरी प्रैक्टिकल आपको जो है चेंज करके भी दिखा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी अगली अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।